हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का मध्य व्यास मापा जाना है। केवल 5 मापन के समुच्चय की तुलना में व्यास के 100 मापन के समुच्चय के द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होने की संभावना क्यों है? तो सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखेंगे मापन क्या होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे मापन क्या होता है। मापन तो हम भौतिकी में मापन को समझेंगे तो हम यहां पे लिखते हैं भौतिकी में मापने का अर्थ है भौतिकी में मापने का अर्थ है किसी पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। भौतिकी में मापने का अर्थ है किसी पूर्व निश्चित निर्देशित या निर्देशी राशि से क्या करना? तुलना करना ही मापन कहलाता है। उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि हम पूर्व निश्चित निर्देशित राशि बना लेते हैं, मान लेते हैं कोई स्केल है, तो स्केल में पूर्व निर्देशित मापन होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले से निर्देशित मापन यहाँ पे दिया होता है, ये स्केल है। अब हम मान लेते हैं अगर किसी धागे या किसी छड़ की लंबाई का मापन करना है तो क्या करेंगे? इसी स्केल के पास ले जाएंगे और इसे हम तुलना करेंगे। और तुलना करके हम मान लेते हैं कोई धागा है, तो तुलना कर हम क्या कर सकते हैं? यह पूर्व निश्चित निर्देशित राशि स्केल है और इसके समीप हम धागे को ले जाते हैं और तुलना कर हम क्या कर सकते हैं? इस धागे की लंबाई L का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? मापन करते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5 मापन के तुलना में 100 मापन अधिक विश्वसनीय क्यों होता है? तो उसके पीछे क्या रीजन है, इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 मापन की तुलना में 100 मापन अधिक यथार्थता को व्यक्त करता है। 5 मापनों की तुलना में 100 मापन या 100 मापनों 5 मापनों की तुलना में 100 मापन अधिक यथार्थता को व्यक्त करता है। अधिक यथार्थता को व्यक्त करता है। अब यथार्थता को समझना होगा कि यथार्थता क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि अधिक यथार्थता को व्यक्त करता है तो यह कैसे विश्वसनीय होगा। तो हम यहाँ पे समझेंगे यथार्थता क्या होता है। तो यथार्थता हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई भौतिक राशि का अगर मापन उसके वास्तविक मान के अत्यधिक निकट होता है तो हम क्या कहते हैं कि यह मापन जो है अधिक यथार्थ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसी
किसी भौतिक राशि का मापित मान, किसी भौतिक राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के अत्यधिक निकट होता है। जो मापित मान या जो माप हम करते हैं, यदि वह वास्तविक मान के अत्यधिक निकट है तो हम क्या कहेंगे कि यह माप अधिक यथार्थ है। तो किसी भौतिक राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के अत्यधिक निकट होता है, वास्तविक मान के अत्यधिक निकट होता है तो मापन की यथार्थता अधिक होती है। होता है तो मापन की यथार्थता अधिक होती है। यथार्थता को हमने देखा तो हमने देखा कि 5 मापनों की तुलना में 100 मापन अधिक यथार्थता को व्यक्त करता है, जिस कारण यह अत्यधिक विश्वसनीय होता है। क्योंकि 5 मापन में हम देखते हैं कि जो हम मापन करते हैं, अगर हम उदाहरण के लिए धागे की लंबाई का ही मापन करना चाहते हैं तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम एक मापन करते हैं या 2 मापन करते हैं तो हम देखेंगे कि इसका वास्तविक मान से हो सकता है कि वह मान में क्या हो, कुछ अंतर हो। लेकिन जब हम 100 बार मापन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि कई बार उसका मापन वास्तविक मान के हमें करीब मिलेगा और हम उससे तुलना करेंगे तो हम देखेंगे वह मान सबसे ज्यादा हमें मिल रहा है। इसका मतलब वह वास्तविक मान होगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, अगर हम मान लेते हैं इसकी वास्तविक मान है 4 सेंटीमीटर और हमें क्या मिल रहा है 3.95, हमें मिल रहा है 3.96, हमें क्या मिल रहा है 3.99, हमें मिल रहा है 4.01, हमें क्या मिल रहा है 4.02। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें सबसे करीब या सबसे हम क्या कह सकते हैं, या इनका हम माध्य निकालते हैं और माध्य निकालने पे हम देखते हैं कि सबसे या इनका माध्य मान इन सभी मानों या मापन के जिन मान से करीब होता है तो वह उसका क्या होता है, वास्तविक मान होता है। और यह हमें अधिक मापन करने से और अधिक यथार्थता के साथ हम माप सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 मापन करने पे हमें यथार्थता या अधिक यथार्थता को व्यक्त करता है, जिस कारण यह अधिक विश्वसनीय होता है। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।